कितनी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद पेशेंट मुझे बोलता है, मैडम आपने बच्चा निकाला है क्या? पेट तो अभी भी वैसा ही है। तो मैंने कहा ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे बगल में लेटा है? कि मैंने ही तो निकाला है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आई थिंक आप जितने लोग जिनकी डिलीवरी हो चुकी हो सब ये समझते होंगे कि पेट पूरी तरह से लटक जाता है। 9 महीने तक जब आप पेट में इतना ज़्यादा सामान लेके घूमते हो, बच्चा, प्लासेंटा, आंवल और अंदर पानी, ब्लड सब रहता है, तो आपका ऑब्वियसली पेट एकदम ही लटक जाता है। ठीक है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका वापस से पेट एकदम से पतला हो जाए और वापस से टोन आ जाए। 2-3 महीने तो आपका लटका हुआ पेट रहेगा। आप इमेजिन करो एक बोरी जिसके अंदर आपने खूब सारा आटा और आलू भर दिया है और उसके बाद आप उसको खाली कर दो। खाली करने के बाद भी वो वैसी नहीं होगी जैसे वो बिल्कुल न्यू ब्रांड आई थी, है ना। तो उसके फाइबर्स सारे टूट चुके हैं। सिमिलरली आपकी स्किन के जो कोलेजन फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, वो टूट जाते हैं, इसलिए स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इसीलिए स्किन ऐसी हो जाती है कि 6 महीने का बच्चा अभी भी पेट में है। तो 2-3 महीने लगते हैं इस टोन को वापस आने में। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि टमी कैसे कम किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी डिलीवरीज हुई हैं, मैंने भी अपना वजन कम किया है। 25-25 किलो कम किया मैंने 3 महीने के अंदर। ठीक है। पहली बात तो रिड्यूस करना डिलीवरी के बाद बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी सडनली चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और आपकी जो वाटर रिटेंशन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपने इतना सारा पानी एक्यूमुलेट करा है बॉडी में, वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो जाता है। आप देखना डिलीवरी के बाद 10 दिन बाद खुद की शक्ल देखना, डिलीवरी के समय खुद की शक्ल देखना और 10-15 दिन बाद खुद की शक्ल देखना मिरर में, आपको समझ में आएगा। फोटो खींच के रख लो, आप कंपेयर करना कितना फेस पिचकता है और कितनी जल्दी बॉडी पिचकती है। रह जाता है सिर्फ पेट, क्योंकि इसने कैरी किया है बच्चे को 9 महीने तक, तो प्रॉब्लम आती है। डाइटिंग तो मैं एडवाइस नहीं करूंगी शुरू के 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, क्योंकि आपको बच्चे को दूध पिलाना है, अच्छा पोषण चाहिए, आपका खुद का प्रोटीन बिल्डअप अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी वीकनेस सारी निकल जाए, आप बच्चे की केयर कर सकें और अब वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए। तब क्या तरीके हैं कि टमी कम हो? ठीक है। इससे पहले कि एक्सरसाइज और डाइट की बात करें, मैं कुछ देसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको शायद ना पता हो। पहली चीज़, पेट क्यों बांधते हैं? दादी और नानी पेट क्यों बांधती थी? पेट इसलिए बांधती थी क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो जो एकदम ही स्प्रेड आउट हो गई हैं, जिनके फाइबर्स सारे, एक मसल एक छोटा सा एक बैंड जैसी होती है, उसके सारे फाइबर्स इधर उधर हो गए, पूरे खुल गया वो, तो उसको आप बांध देंगे तो वो वापस से समेटना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो गोला है जो इतना बड़ा हो गया यूट्रस, उसको अगर आप बांध के रखेंगे, अब तो मार्केट में बेल्ट्स आ गई हैं, पहले बेल्ट्स नहीं थी तो दादी नानी दुपट्टे, साड़ी बांध देती थी। अभी भी अगर आप किसी चिकित्सा केंद्र में जाओ, जो स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र होते हैं या फिर जो ये आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं जहाँ वेट लॉस कराया जाता है, उसमें आप देखना बहुत सी मोटी लेडीज़ के पैरों में और पेट में गीली पट्टी बंधी रहती है, टाइट टाइट, जिससे उनका पेट एकदम अंदर दबा रहे और अंदर ज़्यादा गैस ना बने, इंटेस्टाइन्स में अंदर चली जाए, तो ये जो भी ब्लोटिंग हो रही है उनकी वो कम हो जाती है। तो पेट बांधने के बहुत फ़ायदे होते हैं, ब्लोटिंग कम होती है, आपको सेंस एक अच्छा वेलबींग फील होता है, यू फील गुड, क्योंकि आपका यूट्रस बिल्कुल दबा हुआ है, तो आप हिलते हैं, डुलते हैं, चलते हैं तो पेन नहीं होता, साथ में आपका पेट पिचका हुआ फील होता है। ठीक है। और डेफिनेटली टोन में डेफिनेटली मदद करेगा। तो पहला तो हो गया बाइंडर, यानी कि एब्डोमिनल बाइंडर। सेकेंड हो गया ब्रेस्ट फीडिंग। जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहते कि मेरी ब्रेस्ट खराब हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी, या फिर जिनको दूध नहीं आता, आप देखना आपका पेट कम होने में और आपकी यूट्रस को छोटा होने में टाइम लगेगा। बच्चेदानी जो है वो करीब करीब नाभि तक पहुंच जाती है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी से पहले 9 मंथ्स का बच्चा तो पूरा यहाँ तक पहुँचता है, रिब केज तक। उसके डिलीवरी के बाद भी आपकी जो बच्चेदानी है वो नाभि तक रहती है। 20-24 वीक, 6 महीने का बच्चा ऐसा लगता है अभी भी है पेट में, उसको अंदर जाने में करीब करीब 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। अगर आप अच्छे से दूध पिला रही हैं, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, एक्सक्लूसिव मतलब कि आप दिन में कम से कम 10 से 12 बार उसको फीड कर रही हैं, साथ में और कुछ नहीं दे रही हैं, तो फिर ऐसे केसेस में आपका यूट्रस बहुत जल्दी अंदर जाएगा, आपका पेट भी जल्दी अंदर जाएगा। तीसरी चीज़ है सेक्सुअल एक्टिविटी। जैसे ही आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी, आपको डेफिनेटली आपकी बॉडी में एक स्फूर्ति महसूस होगी, आपके मस्कुलर टोन अच्छा होगा, साथ में ऑर्गेजमिक फीलिंग के साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो आपको डेफिनेटली टमी रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, रादर देन कि आप काउच पोटैटो की तरह पड़े रहें कि हाय मेरी तो डिलीवरी हुई है, 6 महीने ना मुझे कुछ काम करना है, ना मुझे हस्बैंड के पास जाना है। ऐसे केसेस में टमी बिल्कुल ही फ्लैबी और बाहर की तरफ निकला हुआ रह जाता है। तो अगर आप 2-3 महीने अपना शुरू में ध्यान रख लें कि मुझे ये सब करना है, तो उससे आपका टमी जल्दी अंदर जाएगा, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी चेंज हो रही है, वापस से मसल रिपेयर हो रही है। ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज एंड डाइट।
गाइज मेरा एक वीडियो आ चुका है, आप देखना, मैंने उसका लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में। इसमें प्रॉपरली एक्सरसाइज करके हमने आपको बताया है, योगा इंस्ट्रक्टर ने करवाई है एक्सरसाइज कि कैसे टमी रिड्यूस करना है। अब टमी रिड्यूस करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, गूगल पे है, यूट्यूब पे है, सारी आपके एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो भी आप 2-2.5 महीने बाद सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अगर आप एक एक्टिव लेडी हैं और आपको आदत है जिमिंग की, आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं 2.5-3 महीने के अंदर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि सीजन के बाद 6 महीने तक टांकों को कुछ हो जाएगा। आप जिमिंग करिए, आप रनिंग करिए, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करिए, आप अपनी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अपनी क्वाड्रिसेप्स सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। योगा करिए, उससे डेफिनेटली फायदा होगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। अब आते हैं डाइट पे। अब हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है कि लेडीज़ को घी खिलाना है, 10 किलो 15 किलो घी खिलाना है, अजवाइन खिलाना है, बादाम खिलाना है, पानी नहीं देना है। ये कुछ मिथ्स हैं। पहली बात, घी के अगेंस्ट मैं नहीं बोलूँगी, घी बहुत अच्छी चीज़ है, सैचुरेटेड फैट है, बट डेफिनेटली हमारे इंडिया की जो डाइट है उसमें घी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अभी तो जितने भी वेट लॉस वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी कहते हैं ऑयल से बेटर घी है। बट हाँ, 10-10, 15-15 किलो घी नहीं खाना है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लड्डू भी खा रहे हैं तो आटा बेसन ना हो, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स लें, वो भी एक लिमिट में, ये नहीं कि 4-4, 5-5 लड्डू एक साथ खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अजवाइन पे। अजवाइन इज़ गुड बट सबको सूट नहीं होती, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। अब मैं उन लोगों की बात करूं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको तो ये सारी डाइट मिलती नहीं है, तो भी वो अपने आप को रिड्यूस करते हैं ना। कैसे करते हैं? विद प्रॉपर प्रोटीन डाइट, जिससे कि आपकी जो मस्कुलर ब्रेकडाउन हुआ है, आप जो दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो सब आपको रिप्लेनिश हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अंदर जाके फैट में एक्यूमुलेट होते हैं। मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है बॉडी के लिए, आपका पेट बढ़ता है, आपका लिवर बढ़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रोटीन हाई रखना है, फैट उससे थोड़ा सा कम और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कम, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपने पेट को बांध के रखेंगे। सोते समय आप बाइंडर हटा सकते हैं, खाना खाते समय अगर आपको लग रहा है मुझे ऑड लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो आप हटा लो, वरना पूरे टाइम इसको बांध के रखो। और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग और सेक्शुअल एक्टिविटी को जल्दी रिज्यूम करेंगे तो आपको टमी रिड्यूस करने में फ़ायदा मिलेगा। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया हो, क्योंकि मैं डिटेल्ड वीडियोस 2 बना चुकी हूँ पहले भी। एक तो डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें, उसमें मैंने आपको सारे मार्क्स के बारे में बताया, स्ट्रेच मार्क्स एंड ऑल, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और दूसरा वाला प्रॉपर वेट रिडक्शन का है, जिसमें हमने एक्सरसाइज करके बताया है। तो जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। और ये सारे मिथ्स कि मुझे 6 महीने रेस्ट करना है, सिजेरियन के बाद टांगे टूट जाएंगे, इन सब से आप बाहर आइए।